ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर शहीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा को लेके इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। आईआरसीसी को अब नए राइट्स दिए गए हैं वीज़ा या आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने के। ये 12 फरवरी को ये रूल्स जो हैं अप्लाई हो रहे हैं। इसके अंदर आईआरसीसी 4-5 कंडीशंस हैं, सिनारियोज हैं, जिसके अंदर वो किसी भी इंसान का प्रेजेंट वीज़ा या उसका प्रेजेंट डॉक्यूमेंट कैंसिल कर सकता है। कौन कौन से वो सिनारियोज हैं वो ध्यान से समझें। अगर कोई बंदा इनएलिजिबल हो जाता है कंट्री में आने के बाद, चाहे वो ओवरस्टे है या वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आ गया, तो उसका वीज़ा कैंसिल कर सकता है अब आईआरसीसी। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा कंट्री के अंदर आ गया, ओवरस्टे हो जाता है, पकड़ा जाता है, तो उस केसेस के अंदर भी जो रिस्क ऑफ ओवरस्टे, अगर उसको लगे कि इसका जो रिस्क है या अंदर आकर ओवरस्टे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो उसके वीज़ा को कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है या किसी भी और कैटेगरी का वीज़ा है। थर्ड स्टेज है कि अगर आप कंट्री के अंदर आ जाते हो बट किसी कारण आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया या आपका कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट खो गया, तो उस केसेस के अंदर आप नया डॉक्यूमेंट तो अप्लाई करोगे क्योंकि उसकी ज़रूरत है, लेकिन वो पुराने वाले को कैंसिल करेंगे अब वो, क्योंकि उसका मिसयूज़ ना हो सके। तो ये भी एक चीज़ है। चौथा है चेंज इन स्टेटस। व्हेन समवन बिकम्स अ परमानेंट रेजिडेंट, तो चेंज इन स्टेटस भी अब वो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कई लोग वर्क परमिट पे होते हैं, बाद में पीआर ले लेते हैं, तो उनका जो स्टेटस वर्क परमिट वाला था उसके एक्सपायर होने से पहले कई बार वो पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर पहले हो जाते हैं तो ऐसे केसेस के अंदर वो उस स्टेटस को कैंसिल कर सकेंगे। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो कोई डिसीजन देता है आईआरसीसी और उसे बाद में लगे कि यार मैंने कोई गलती कर दी है इसमें डिसीजन देने में, तो उस केस में भी वो आपके वीज़ा या परमिट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आगे ध्यान रखने लायक होंगी। मोस्ट लाइकली इनका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मोस्टली ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पर्पज से चेंजेस की गई है। बट डेफिनेटली जैसे इसके अंदर 2-3 बड़े पॉइंट हैं कि अगर आप ओवरस्टे होने की कोशिश करोगे तो भी आपको नुकसान होगा, और अगर आप किसी तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाते हो तो भी आपको नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको ज़्यादातर बच के रहना होगा जहाँ पर आप सेफ रह सकें। सो कनाडा के आईआरसीसी की जो भी लगातार चेंजेस आ रही हैं उसमें से काफ़ी चेंजेस ऐसी हैं जो किसी भी ट्रैवलर, चाहे वो स्टडी वीज़ा वाला ट्रैवलर है, टूरिस्ट वीज़ा वाला है, वर्क परमिट वाला है, उनके फेवर्स में जा रही है। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने बताया भी था, कल की वीडियो में भी बताया था कि जो केयर वर्कर का प्रोग्राम है वो भी अब कनाडा ने जो शुरू किया है। उसके अलावा RCIP रीजनल कम्युनिटी का जो इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है वो भी शुरू किया गया, फ्रेंकोफोन कम्युनिटी का शुरू किया गया। तो इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट हैं जो अब कनाडा दे रहा है, जहाँ पर +2 वाला इंसान भी 4-4.5 बैंड के साथ अपनी पीआर ले सकता है, और वो भी फैमिली के साथ पीआर ले सकता है, और वो भी इंटरनेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल कैंडिडेट ले सकता है, मतलब इंडिया से। तो इसके लिए आप जो कल वाला कनाडा का प्रोग्राम था उसको डिटेल से समझें, उसको ध्यान से सुने, और जो लोग उसमें एलिजिबल हैं वो अपनी एप्लीकेशंस को निश्चिंत बेफिक्र होकर प्रोसीड कर सकते हैं। ब्रॉडवे टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी चैनल के नाम पे क्लिक करें, वीडियोस में जाएं और जो कल वाला कनाडा का शो है उसे देखें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।